आखिर मेरे काबिल दोस्त इन बड़ी बड़ी बातों से साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर बिश्नोई, आप अदालत की मर्यादा का लिहाज करते हुए जिरह करिए और ये ख्याल रखिए कि सामने एक औरत है, उसके मान सम्मान को ठेस ना लगे। और आप भी इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सागर हुसैन पे ये इल्जाम भी है कि उसके बलात्कार की वजह से लड़कियां एक बार नहीं कई बार प्रेग्नेंट हुई और उनका गर्भ भी गिराया गया। अलग अलग मर्दों के साथ सोने वाली लड़कियां सिर्फ सागर हुसैन से प्रेग्नेंट हुई, इसका फैसला कैसे होगा? कुछ खास पॉइंट्स मैं कोर्ट के सामने पेश करता हूं। वारदात के समय जो कपड़े मिले उनका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया। सागर हुसैन के सीएमएन का सीएफएसएल रिपोर्ट नहीं है। लड़कियों की अंदरूनी जांच यानी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। बलात्कार के समय लड़कियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। किसी मुल्जिम को जब चार्जशीट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। जाहिर है मेरे काबिल दोस्त ये तो जानते होंगे कि इस केस में भी मेडिकल टेस्ट हुआ है और उसके साथ ही इनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। आपका क्या ब्लड ग्रुप है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मिस्टर बिश्नोई, आप फिर इस केस से दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरे एक सीधे से सवाल से आप बिदक क्यों रहे हैं, बताइए ना। वेल, इट इज AB पॉजिटिव। योर ऑनर, यही ब्लड ग्रुप सागर हुसैन का भी है और हजारों लाखों लोगों का होगा। तो इससे यह कैसे साबित होगा कि ये जो बलात्कार है वो सागर हुसैन ने किया है? तो मिस्टर वर्मा, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो हर AB पॉजिटिव वाले पर बलात्कार का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर यहां किसी मेल या फीमेल की CFSL रिपोर्ट होती, मेडिकल रिपोर्ट होती, DNA रिपोर्ट होती और उसके सपोर्ट में ब्लड रिपोर्ट होती तो बात बनती। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से इतने बड़े चार्ज को एस्टैब्लिश करना कतई नामुमकिन है। बट इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल। चार्जशीट को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड रिपोर्ट ही काफी है, क्योंकि विक्टिम्स कोई और नहीं है बल्कि सागर हुसैन की सगी बेटियां हैं। मगर कानून की किताबों में यह कहां लिखा है कि सगे रिश्तेदार अगर इल्जाम लगाएं तो ये सब टेस्ट नहीं कराने चाहिए? इसके अलावा मरहूम बानो को डायरी लिखने की आदत थी। वो डायरी खुद ब खुद एक मजबूत एविडेंस है। उसकी 8 साल की डायरी मुकम्मल है। उस डायरी की CFSL रिपोर्ट है? डायरी की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट मौजूद है और उसने बयान दिया है कि वो हैंडराइटिंग मरहूम बानो का ही है। मगर वो रिपोर्ट ये साबित तो नहीं करती ना कि वो डायरी की इंक है, स्याही, वो एक रात में इस्तेमाल हुई थी या 8 साल में इस्तेमाल हुई थी। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2 टेस्ट होते तब प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता। लेकिन अगर आप मेरे एतराजात को संजीदगी से नहीं लेंगे और एक ही राग अलापते रहेंगे कि सगी बेटियों ने इल्जाम लगाया है, तो फिर मैं यही समझूंगा कि इस अदालत से मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मगर आप यकीन रखिए कि इस अदालत में न सही, इससे ऊंची अदालत में वो साफ बरी हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त धमकी दे रहे हैं। मिस्टर बिश्नोई, बिहेव योरसेल्फ। आप अदालत को धमकी दे रहे हैं। आई एम सॉरी। योर ऑनर, मैं फिर कहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त खामखा अदालत का कीमती वक्त आया कर रहे हैं। यह सवाल खुद अपनी जगह बहुत बड़ा है और हर अदालत इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेगी। क्या इस सवाल की अहमियत कम नहीं है कि सगी बेटियां अपने ही बाप पर क्यों ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूं मिस्टर वर्मा। ओके, अदालत आपका बयान गौर से सुनेंगी। शुक्रिया। 3 में से 2 बेटियां मां के बताए हुए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी थीं और बाप को उसका पता भी चल गया था। अब सवाल था तीसरी बेटी रूबीना का, जो सियानी हो गई थी, बाप की लाडली थी मगर नाबालिग थी। मगर दौलत के लालच में अंधी मां ने दोनों हाथों से दौलत बटोरने के लिए रूबीना की नथ उतरवाई का सौदा एक बार के मोटे सेठ के साथ तय कर लिया था। नथ उतरवाई का मतलब समझते हैं ना आप? जी, आप खुद ही बता दीजिए ना, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। गर्म गोश्त यानी फ्लैश के धंधे में उतारने के लिए
पहली बात, जो सबसे बढ़कर बोली लगाता है या जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, पहली रात उस लड़की को उस मर्द के साथ सोना पड़ता है। इसको नथ उतरवाई कहते हैं। मगर उन लोगों की बदकिस्मती कि नथ उतरवाई की इस बात का सागर हुसैन को पता चल गया। उसके अंदर एक जिम्मेदार बाप और एक फर्ज को पहचानने वाला बाप जाग गया। उसने हर हाल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी को बचाना चाहता था। इसके लिए सागर हुसैन ने एक कदम उठाया। नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कल सुबह मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ और तुम चारों मेरे साथ गांव चलोगी। गांव मैं जब तक आता हूँ तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी घर से बाहर निकला तो सीधा कटा मिलेगा बाहर। इमदाद, किसी भी तरीके से मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कल सुबह लखनऊ जाना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्पक या कुशीनगर एक्सप्रेस के 5 टिकट लाकर दे दो मेरे भाई। अगर ये फैसला तूने पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो दुश्मन की नजर। हाँ यार, मुझे बाप बनना नहीं आया। मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए। तुम कुछ करता हूँ, मैं तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल। इस बार पर्सनल पार्टी में सिर्फ 11 आइटम। ओके ओके, भेज दूंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? आओ आओ आओ, ले चलता हूँ। आओ चलो चलो आओ। अरे रिफत, डर क्यों रही हो? अरे भाई, तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आए हैं। आओ सागर आओ। अरे सबीना, देखो देखो कौन आया है। सागर आओ ना, आ जाओ। आओ आओ आओ, देखो। कमाल है। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा, पूछेगा भी। जाओ चाय और नाश्ता लेकर आओ। आओ सागर, बैठो। अरे बैठो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। यकीन नहीं आ रहा? सबीना से पूछ लो। सबीना, बताओ इन्हें किसका घर है ये? हमारा। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी बेटियों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से ये सब हासिल किया है। हाँ अब्बू, जितना ये सब अम्मी का है उतना ही आपका है। आपने ही तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों का पेट पालकर हमें जवानी बख्शी है। इसीलिए हमारी कमाई पर आपका भी बराबर का हक है। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। ये नहीं मानेगा। सागर हुसैन, तुम जैसे लोग बंद आंखों से सपना तो देखते हैं, पर जब वो सपना हकीकत बन जाता है तब तुम उस हकीकत को भी सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। आंखें तो तूने बंद कर दी इनकी। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत,
पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ है। बाहर फेंको इसे और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? क्या साली तेरे बॉडी काट के तुझे कुत्ता बना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरे नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चल फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं, एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई। बानो की मौत हो गई। एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी 2 बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यह बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान्ड मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी। आप ये मुल्जिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए, तो मैंने बिला झिझक उसे यहाँ बुला लिया। अच्छा, मतलब आपका और सागर हुसैन का बहुत लंबा साथ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बातचीत में, ताल्लुकात में सागर हुसैन को कैसा पाया? जैसा एक शरीफ आदमी को होना चाहिए वकील साहब। मगर सागर हुसैन पर तो अपनी 3 सगी बेटियों के बलात्कार का इल्जाम है। आपकी दानिश से वो ऐसा बेहुदा और गंदा काम कर सकता है? वकील साहब, कोई मुझसे जलते हुए तवे पर भी बैठ कर कहे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, सागर हुसैन की बड़ी बेटी बानो, उससे आखिरी मिलने वाले आप ही थे? जी। अदालत ये जानना चाहेगी कि आप उससे मिलने क्यों गए थे? पैसा नहीं होने की वजह से आपने ही केस से हाथ खींच लिया था वकील साहब। सागर हुसैन मेरा दोस्त परेशान हो गया था। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे डिपॉजिट के पैसे मकान मालिक के पास पड़े हैं, अब उस खोली में कोई रहता नहीं है, लिहाजा तुम मकान मालिक के पास जाओ और डिपॉजिट के पैसे लाकर वकील साहब को दो ताकि वो मेरे केस में दिलचस्पी ले। मैं मकान मालिक के पास गया, डिपॉजिट के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहा सबीना बेगम ने उससे कहा है कि डिपॉजिट के पैसे किसी को नहीं दिए जाएं। उस दिन सबीना बेगम और आमरे किसी काम से अदालत में रुक गए थे। मैं बाहर निकला
तो वहाँ बानो खड़ी थी। बानो, देखो, अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है, बताओ। चाचू, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था, वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा। वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा, आप अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ, बस एक मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू नो, इसमें कैमरा भी है। आपका फ़ोटो खींचो, एक मिनट, देखिए ना। ये देख, खींच गया ना? अच्छा है। एक आपका और मेरा। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ, और लो, मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था। वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ, जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना, मैं... चुप! अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है।